एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मित्र भाई सहपाठी भरत प्रकाश सिंह आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। और HCF और LCM का जो चैप्टर चल रहा है उसकी ये लास्ट क्लास है और आज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ये क्लास को समाप्त करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद से नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक चीज कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत है तुम्हारी बस, ये जीत है तुम्हारी बस। अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। तो बहुत शानदार पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, ठीक है ना। तो एक चीज और, हाँ, जो भी इसके पीछे की क्लास है वो सारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए सारे वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं और आपके इस वीडियो के कॉर्नर पे जो चल रहा है वहां पे भी लिंक्स आते रहते हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो से देख सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर मैथ से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड, हर प्रकार की वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। और बहुत ही शानदार तरीके से अगर क्लास अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे अगर सब्सक्राइब कर लिए तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। क्लास अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है ना। तो अभी आपके सामने पहला क्वेश्चन है संख्याओं, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। क्या है? दो संख्याओं के एलसीएम 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इनकी एचसीएफ नहीं हो सकती? मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 35, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 15 और सी है 12 और डी है 35। इसका एलसीएम दिया है दो संख्याओं का 120 और पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो एक चीज मैंने बताया था आपके एलसीएम और एचसीएफ के फर्स्ट क्लास में कि एलसीएम और एचसीएफ की क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 को याद कीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 को याद कीजिएगा। मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर एलसीएम दिया हुआ है तो उसका एचसीएफ वही संख्या होगी जो एलसीएम को पूरा पूरा काट दे, जो एलसीएम को पूरा पूरा काट दे। मतलब अगर एलसीएम है तो वो उन संख्याओं के एचसीएफ से पूरा पूरा कटेगा। तो आपकी संख्या दी है 120 से 8 से ये पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए यह इसका एचसीएफ हो सकता है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पूछा है नहीं हो सकता, ठीक है। 15 से 120 8 बार में पूरा कट जाता है, तो इसलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। 12 से 120 ये भी पूरा पूरा 10 बार में कट जाता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 35 से 120 पूरा डिविजिबल नहीं होगा, 35 से 120 पूरा डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 35 दूना 70 और 35 दिया 105 और 35 चौको क्या हो जाएगा 140। तो इसलिए वह 120 35 से डिविजिबल नहीं है, अतः यही जो 35 है ना यही होगा, यही इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके बाद से एक अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है? निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, और जो भी मेथड इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऊपर मैं फर्स्ट मेथड बताऊंगा, नीचे सेकंड मेथड बताऊंगा। जो भी इजी लगे वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। तो फर्स्ट मेथड देख लो। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड ये कहता है कि जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं ना सबको लाइक फ्रैक्शन बना लो, यानी कि 7/8, 13/16, 31/40 और कामा कितना है 63/80, मतलब 63/80। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पे 8, 16, 40, 80, 8, 16, 40, 80
का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका 80 हो जाएगा, एलसीएम इसका 80 हो जाएगा। अब 8 को 80 बनाने के लिए यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, तो अगर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 गुणे 10 बटे 8 गुणे 10, यानी कि ये कितना हो गया 70 बटे 80। ठीक है, अब यहाँ पे 13 बटे 16, 16 को 80 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 13 बचे 65 और 16 बचे 80, ये इसका हो गया, ध्यान रखिए। 31 बटे 40, 40 को 80 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 62 बटे 80। आप नीचे यहाँ पे 63 बटे 80, ये तो ऑलरेडी है ही। अब देखिए अगर लाइक फ्रैक्शन बन गया, लाइक फ्रैक्शन ये चारों बन गया ना, तो अब देखिए जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो वही हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन, वही हो जाएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 70 बटे 80, 70 बटे 80, सबका न्यूमरेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर, सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 7/8। 7/8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7/8 is the correct answer for this question. सेकेंड मेथड और सेकेंड मेथड को आप ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिएगा, टाइम बचाने वाला है, ये टाइम बचाने वाला है। कैसे? जितने भी भिन्न दिए हैं, अगर बड़ी संख्या पूछे, जब बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या, तो जहां पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कम हो, जहां पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कम हो तो वही सबसे बड़ी वही सबसे बड़ी भिन्न। यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है और यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो यानी कि 7/8 सबसे बड़ी, 7/8 सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखो मन में आएगा क्या कि अगर सबसे छोटी होगा तब क्या करेंगे, तो सबसे छोटी होगा तो अभी देखो जब डिफरेंस सबसे कम होगा, जहां पे डिफरेंस सबसे कम होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब यही पूछता कि अगर सबसे छोटी पूछ लेता, क्या सबसे छोटी पूछ लेता तो आप क्या करते, तो जहां पे भी दोनों के डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, जो दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो वही बड़ी भिन्न हो जाएगी, वही बड़ी भिन्न नहीं, जहां पे भी, क्यों, जहां पे भी डिफरेंस कम होगा तो वो बड़ी भिन्न और जहां पे भी डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटी भिन्न। अब देखो छोटी भिन्न, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो ये तो बड़ा हो गया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे 9 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे है आपका 63 और 7 70 और 10 80, 17 का डिफरेंस है। तो क्या ये छोटी हो गई, ये छोटी हो गई? नहीं होगी जी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप डिनोमिनेटर की भी तुलना कीजिए ना, यहां पे 80 है और यहां पे 40 है और यहां पे 16 है। ठीक है, तो अगर आपका डिनोमिनेटर दिए गए ऑप्शंस में डिनोमिनेटर ऐसा है जो एक दूसरे के टेबल में आता हो, एक दूसरे के टेबल में आता हो, तो पहले आप इसका क्या करोगे, एक दूसरे के एक बराबर कर लोगे तब डिफरेंस देखोगे, यानी कि 40 गुना का 80 हो जाएगा। 80 इसको बनाने के लिए यानी कि 31 दूनी के 62, तो 62 बटे 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया 18 का और यहाँ पे 17 का, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सबसे छोटी भिन्न, ये हो गया सबसे छोटी भिन्न। तो याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर जब भी ऐसा हो कि एक दूसरे के टेबल में आने वाला हो तो वहां पे आप लोग का डिफरेंस तब निकालोगे जब दोनों का सेम हो जाए। क्या, डिनोमिनेटर को सेम बना दीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है। अगली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3,2.7, 0.09 का एलसीएम क्या होगा, 0.09 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 2.7, ऑप्शन बी दिया है 0.27, ऑप्शन सी दिया है 0.027 और ऑप्शन डी दिया है 27। मतलब कि ये 3 संख्या दे दिया है कि डेसिमल के फॉर्म में और इसका एलसीएम। तो जब भी संख्याएं अगर डेसिमल के फॉर्म में दे दी, जब भी संख्याएं डेसिमल के फॉर्म में दे देता है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1 और 2.7 को क्या लिख सकते हो, 27/10 ये लिख सकते हो। 0.09 को क्या लिख सकते हो, 9/100
अब इसी का एलसीएम। तो कभी भी मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर दिया रहे उसका एलसीएम निकालना रहे तो जो भी पूछे है वो चीज न्यूमरेटर में और उसका जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर में। मतलब ये 3, 27, 9 का एलसीएम और डिनोमिनेटर में 1, 10 और 100 का एलसीएम का जस्ट अपोजिट एचसीएफ। ठीक है, तो ये कर दोगे, यानी कि 3, 27, 9 का एलसीएम आप बटे में 1, 10, 100 का एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखो यहां पे 3, 27, 9 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 27 ही, एलसीएम क्या हो जाएगा 27 ही हो जाएगा, और 1, 10, 100 का एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसका क्या हो गया 27/1 यानी कि 27। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मतलब इन तीन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया 27। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में, कितने 2:3 में, तथा इनका एलसीएम 48 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये 2:3 में दिया है, तो मान लो कि संख्या 2x और 3x है, 2x और 3x है। ठीक है, अब बताओ कि ये देखो दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा, तो द्वितीय की 6x बराबर कितना 48, तो 6 से 8 बार में कट जाएगा, तो यक्स की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, यक्स की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। अब एक बात बताओ, यक्स की वैल्यू अगर 8 हो गई तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो 2x में यक्स की वैल्यू रखोगे तो ये कितना होगा 2 × 8 यानी कि 16, और 3x में वैल्यू रखोगे तो 3 × 8 यानी कि कितना हो जाएगा 24। 16 और 24 पूछा है इन संख्याओं का योग, तो 16 और 24 मिलाकर क्या होगा 24, 10, 34 और 6 40, तो 40, तो जो भी ऑप्शन दिया रहेगा 40 वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर दिया रहेगा 40 यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आए बात। क्योंकि जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश करिए जनाब, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को अक्सर वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, वही इंतजार करने वाले को मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए जिंदगी में कोशिश करना ही जरूरी है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन अब रहा, ये आपके सामने है, तो यहां पे आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 495 तथा 5 है, 495 तथा 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 46, ऑप्शन सी दिया है 70 और ऑप्शन डी दिया है 90। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो देखो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, उसके आगे आपको क्या करना है, तो आपको यह ध्यान रखना है, मान लो कि पहली संख्या बराबर हमने यक्स मान लिया। अब पहली संख्या अगर यक्स मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, दूसरी संख्या क्या होगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए पहली संख्या आपने यक्स मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी, यदि इन संख्याओं का योग 100 है, अगर पहली यक्स हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी 100 माइनस यक्स हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योग 100 होगा। जब यक्स और 100 माइनस यक्स को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसलिए पहली संख्या यक्स तो दूसरी संख्या 100 माइनस यक्स। ठीक है, अब आते हैं क्या क्वेश्चन पे, तो बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब कि यक्स
गुणे 100 माइनस यक्स, 100 माइनस यक्स बराबर 5 गुणे 495। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो यक्स का 100 में गुणा यानी कि 100 यक्स और माइनस का यक्स स्क्वायर बराबर 5 गुणे 495, तो 5 चौको 2000, 5 400 गुणे 5 2000 और 90 गुणे 5 मतलब 4500, तो और 5 बचे 25 यानी कि कितना हो गया 2475। कितना हो गया 2475 होगा 2475। जल्दी से आप लोग कंफर्म कीजिए, तुरंत कंफर्म कीजिए कितना 2475 होगा। पार्शियली माइंड में कैलकुलेट कीजिए तो 2475 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है 2475। अब आते हैं, अब देखिए कि इस यक्स स्क्वायर और 100 यक्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 100 एक्स और प्लस 2475। ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण के दो मूल आएंगे, वही दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पे देखो यक्स स्क्वायर कौन से कैसा फैक्टर, क्या फैक्टर बन सकता है, क्या फैक्टर बन सकता है, तो 55 गुणे 45, अभी 55 गुणे 45, 55 गुणे 45 ही इसका फैक्टर बन जाएगा, जिसको जोड़ने पर 100 बन जाएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स और माइनस का 45 एक्स प्लस का 2475 इज इक्वल्स टू 0। यहां से यक्स कॉमन तो ये क्या हो जाएगा यक्स माइनस 55, फिर यहां से माइनस का 45 कॉमन तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 55 इक्वल्स टू 0। कौन कौन से दो मूल आ गए, एक मूल आ गया यक्स माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो यक्स बराबर 45 और एक हो जाएगा यक्स माइनस 55 इक्वल्स टू 0, तो यक्स बराबर 55। ठीक है, अब ये दो संख्या हो गई 45 और 55, क्या 45 और 55, इन दोनों का ऐड करके देखो 100 हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करके देखे तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम अगर निकालोगे तो 495 और इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो 5। वेरीफाई, क्लियर, यानी कि हमारा आंसर सही। अब क्या पूछा है कि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर क्या होगा। अब बताओ संख्याओं का अंतर कितना, तो 55 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस समझना है अच्छे से और 4 लाइन को सुन लेना है अच्छे से। क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा ही क्या है, जल गया मैं बच गया, जल गया मैं बच गया, मतलब जल गया सब कुछ और मैं बच गया तो जला ही क्या है। समझ में आई बात। तो ये 4 लाइनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और इसको मोटिवेट होने के लिए हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। क्या चीज, लग गई आग जमाने में तो बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो जला ही क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है यारो, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है यारो, इन हाथों की लकीरों में रखा है क्या है। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला बोल रहा है कि दो संख्याओं के मतलब कि इनका जो HCF, दो संख्याओं का सॉरी ये के HCF, दो संख्याओं के HCF 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका LCM नहीं हो सकता है, LCM नहीं हो सकता है। यानी कि पूछ रहा है कि दो संख्याओं का HCF दे दिया है, HCF 8 है, तो बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका LCM नहीं हो सकता है। अब आप लोग को ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है कि हमने जो कंसेप्ट वाली क्लास थी उसमें ये बताया था, क्या चीज बताया था कि HCF जो होता है ना वो LCM का मल्टीपल होता है। मतलब जो भी LCM होगा वो उस क्वेश्चन में जो भी संख्या होगा जिसका भी HCF होगा तो उसका LCM उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर HCF जो दिया है तो इसका LCM
उन संख्याओं का एलसीएम वही होगा जो उसके एचसीएफ से कट जाए। तो यानी कि 8 से 24 कट जाएगा, यानी कि ये 24 तो कट जाएगा, इसलिए ये तो एलसीएम हो सकता है, तो नहीं पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। 8 से 48 भी कट जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत, ये एलसीएम हो सकता है। 8 से ये 56 भी कट सकता है, 8 7 56 और कट जाएगा, इसलिए यह इसका एलसीएम हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। अब देखो ये 8 से 60 नहीं कटेगा, 8 से 60 पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर यही होगा। यही नंबर 60 ही ऐसा है जो उन संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा जिसका एचसीएफ 8 है। ठीक है ना, ये था ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, यूपीपी वाले एग्जाम में ऐसा ही पूछता है। संख्याओं के, अब दूसरा क्वेश्चन है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 हो, 631 हो, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। अब एक बात बताओ, क्या चीज, कि किसी भी संख्या का एचसीएफ, किसी भी संख्या का एचसीएफ, जितनी भी संख्या हो, कितनी भी संख्या है, अगर उसका एचसीएफ उसके एलसीएम को काटेगा तभी उसका कोई ना कोई खंड बनेगा और तभी वो उसका मिलेगा आपको, कि यानी कि उसके जोड़े तभी मिलेंगे, यानी कि एचसीएफ 16 दिया है, एचसीएफ 16 दिया है। और इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है ए कोई नहीं, बी है केवल एक, और सी है केवल 2, और ये डी है अनेक। कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको बताना है। तो देखिए एचसीएफ दिया है 16, एचसीएफ दिया है 16 और एलसीएम 136, यानी कि 136/16 अगर ये कटेगा तभी तो इसके खंड होंगे, तभी तो इसके जोड़े मिलेंगे। जब यही नहीं कट रहा है, 16 से 136 ही नहीं कटेगा, 16 से 136 नहीं कटेगा, इसलिए ऐसा कोई जोड़ा ही नहीं है जिसका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसको समझिए, जो भी कंसेप्ट बताया गया है उसको याद रखिए, जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं उनको याद रखिए। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज का, आज मैं गारंटी इस चीज का दे रहा हूं कि मैं जितना भी ये मैथ का जितना भी एक चैप्टर, हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, और आप जितने भी क्वेश्चंस को कराऊंगा सिर्फ उसी क्वेश्चंस को कीजिए और उसके बेस पे प्रैक्टिस करते रहिए, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका यूपीपी में सिलेक्शन होगा ही होगा। यूपीएसआई, यूपीपी, जितने भी यूपी स्टेट के एग्जाम होंगे हर एक एग्जाम में सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। मैं अनअकैडमी पे को पढ़ाता हूं मैथ, तो आप लोग वहां पे जुड़ना चाहते हो तो डेली मेरी वहां पे क्लासेस चलती हैं और यहाँ पे भी चलती रहेंगी, तो आप लोग जहां पे भी, यहाँ पे अच्छा लगे तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। अगर आप लोग अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी आप सभी का वेलकम है। ग्रुप में जो नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, अपना किस चीज की तैयारी कर रहे हो वो चीज आप बता दीजिएगा, देन मैं आपको ग्रुप में, अनअकैडमी वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप सभी। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्या चीज आपने खोया है और क्या चीज पाया है? ना खोने का गम होना चाहिए, ना ही पाने का ज्यादा खुशी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि खोकर, देखिए खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम कितना है? 156। यदि इनमें से पहली संख्या 132 और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या, तो 12 का गुणज 132 यानी कि पहली संख्या,
पहली संख्या 132, ये 12 का कौन सा गुणा है? तो 12 गुणे 11 होता है, ठीक है। 132 ये पहली संख्या दे दिया है, तो दूसरी संख्या क्या मान लिए? तो दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या 12 का ही गुणज होगा ना, तो आप 12 यक्स मान लीजिए, दूसरी संख्या 12 यक्स मान लीजिए। यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 132 और 12 यक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा? 132 यक्स, 132 यक्स। अब 132 यक्स की वैल्यू क्या दी है? 1056, यानी कि यक्स से अगर 1000 यक्स इक्वल टू 1056 बटे 132, 132 से इसको काटोगे तो 100 अट्ठे 8, 130 अट्ठे यानी कि 210 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बार में टोटल कट जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यक्स की वैल्यू 8 आ गया। तो यक्स की वैल्यू अगर 8 आ गया तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो 12 यक्स में यक्स की वैल्यू रख दीजिए 12 गुणे 8 यानी कि 96। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये था हम लोग के एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस हुआ करे आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा हूं, तो आप लोग उस पे शेयर कर दिया कीजिए। जो भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, अरे किसी भी चैप्टर से हो, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पे आप लोग अगली वीडियो चाहते हो, जिस भी टॉपिक पे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूं, वो क्वेश्चन आप लोग को करके दिखाना है मुझे, और ऑप्शंस कमेंट, तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये होमवर्क का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? तो 1.08, 0.36 और 0.9 का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? यही आपके लिए क्वेश्चन है। और इसके लिए सॉरी, HCF नहीं, आप इसका LCM निकालो। HCF नहीं, LCM ज्यादा इजी हो जाएगा। LCM, इसका LCM आपको निकालना है, LCM। और LCM इसका क्या होगा यही आपको बताना है। ऑप्शन ए 1.08, ऑप्शन बी है 0.9, ऑप्शन सी है 10.8 और ऑप्शन डी है 5.4। तो इसके लिए आपको सही आंसर बताना है। तो आज हम लोग LCM और HCF चैप्टर हम लोगों ने कर दिया है समाप्त, और आगे के चैप्टर्स पे हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, रास्ता भी जानता हूं और चलना भी जानता हूं, रास्ता भी जानता हूं और चलना भी जानता हूं। मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं। मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं। मुझे मोम ना समझो है मेरे यारो, जो झट से पिघल जाऊंगा। मुझे मोम ना समझो मेरे यारो, जो मैं झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूं, अगर डूबता हूं तो डूब कर निकलना भी जानता हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शंस में और भी वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, आप लोग उनको देख लीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।